अपना सब्जेक्ट क्या नाम है सब्जेक्ट का अपने? एग्जैक्टली, नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। पहली बात तो मुझे बताओ, डेटा स्ट्रक्चर ना मेन दो ब्रांचेस को है, कॉम्स एंड आईटी। तो कॉम्स के कौन कौन स्टूडेंट है इधर? कंप्यूटर स्टूडेंट्स और आईटी स्टूडेंट्स। अच्छा, सब्जेक्ट की बात करूं तो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कंप्यूटर वालों को है और आईटी को सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस, बरोबर ना, डीएसए बोलते हैं उसको। दोनों के सिलेबस को कंपेयर करूं तो कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो एज इट इज आईटी वालों को भी है, प्लस आईटी वालों को कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है। तो कंप्यूटर पीपल आर क्वाइट लकी इन दैट केस, उनका सिलेबस थोड़ा सा कम है। आईटी वालों को थोड़े से टॉपिक्स ज्यादा है, थोड़े से नहीं, रादर काफी टॉपिक्स आईटी वाले के ज्यादा है। तो आईटी का सिलेबस फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज्यादा है। आईटी को डेटा स्ट्रक्चर तो है, उनको एनालिसिस वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे पता है यहाँ पे, एनीवेज अपने को पूरा सिलेबस क्या बोलते हैं इत्यंभूत कवर तो करना ही है। तो जो पहले कॉमन टॉपिक्स है कॉम्स एंड आईटी के, हम लोग वो टॉपिक्स पहले पूरे कवर कर देंगे। एंड मेरे लास्ट के 2-3 लेक्चर सिर्फ आईटी वाले को आना पड़ेगा, सो दैट जो आईटी वाला पोर्शन है वो उन पर्टिकुलर 2-3 लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको समझा? तो फिलहाल हम लोग जो कॉमन सिलेबस है उधर से स्टार्ट करेंगे। सिलेबस की बात करूं तो भी कंप्यूटर आईटी के चैप्टर थोड़े से अलग अलग है। जैसे कंप्यूटर का सिलेबस ना फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सा सॉर्टेड है। सब्जेक्ट में अपने को अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। एंड लेट मी टेल यू, सब्जेक्ट के अंदर अपने को टोटल 5 डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ। कंप्यूटर का सिलेबस कैसे पता है? डेटा स्ट्रक्चर उसके एप्लीकेशन, डेटा स्ट्रक्चर उसके एप्लीकेशन, डेटा स्ट्रक्चर उसके एप्लीकेशन एंड सो ऑन। आईटी का सिलेबस पहले सारे डेटा स्ट्रक्चर एंड बाद में एक स्पेशल यूनिट जिधर सबके एप्लीकेशन। समझ रहे हो? मुझे लगता है पहले सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के बाद में एक साथ सबके एप्लीकेशन देखने से अच्छा डेटा स्ट्रक्चर एप्लीकेशन, डेटा स्ट्रक्चर एप्लीकेशन, डेटा स्ट्रक्चर एप्लीकेशन पढ़ाना, सीखना, पढ़ना सब इजी होता है। तो हम लोग नॉर्मली वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सो डोंट वरी, ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ बोथ द ब्रांचेस विल गेट कवर्ड। मैं बस अपने सीक्वेंसेस से जाऊंगा बट आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। फाइन विद दिस स्टूडेंट? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में पहला वर्ड है डेटा, उधर से चालू करते हैं। क्या आप में से कोई मुझे बता पाएंगे व्हाट इज डेटा? डेटा मतलब क्या? डेटा ये वर्ड आज पहली बार तो मेरे मुंह से नहीं सुना ना, इसके पहले भी सुना रहेगा डेटा मतलब क्या। सो व्हाट इज डेटा? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और कुछ? एकदम ऐसा क्या बोलते हैं, इनफॉर्मली पूछ रहा हूं, आप मुझे जो पता है वो बोल सकते हो। डेटा मतलब क्या है? व्हाट इज डेटा? अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट, इवन यू कैन गिव मी द आंसर। व्हाट इज डेटा? अनम्यूट एंड टेल मी। It's a collection of information. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यस, कैन बी राइट। और कुछ? Processed form of information. प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, यस, ये भी चलेगा। या डेटा का ना आप बराबर बोल रहे हो, ऐसा कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। रादर आप अलग अलग टेक्स्ट बुक, अलग अलग वेबसाइट या कुछ पढ़ोगे, आपको हर जगह डेटा का अलग अलग डेफिनेशन मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मी डेटा का डेफिनेशन होता है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम whatever things we have is called as data। मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास स्टूडेंट जो भी अवेलेबल है ना, उस सबको मैं क्या बोलूंगा? डेटा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। अगर मैंने आपको प्रॉब्लम दिया कि भाई मुझे सी का वैल्यू कैलकुलेट करके दो, सी का फॉर्मूला है ए प्लस बी। अभी मुझे बताइए, अगर मुझे सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? सी का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या क्या होना चाहिए मेरे पास? बराबर, क्या क्या होना चाहिए? अगर ए और बी है तो कहने से मैं सी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, हाँ ना?
लेकिन जिसने मुझे प्रॉब्लम दिया है उसने मुझे ए दिया है, बी दिया है, डी दिया है, ई दिया है। तुम जानते हो, मैं जानता हूं, बाकी सब मेरे काम का है क्या? मेरे काम के सिर्फ कौन दोनों हैं? लेकिन मैंने क्या बोला? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वॉट एवर वी हैव इज कॉल्ड एज डेटा। तो क्या काम का है क्या नहीं काम का वो बात अलग है, लेकिन जो भी मेरे पास अवेलेबल है उन सबको मैं क्या बोलूंगा? डेटा। और अभी देखो इंफॉर्मेशन सेपरेट हो जाएगा। टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम वॉट एवर थिंग वी एक्चुअली रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। समझा क्या फर्क है डेटा और इंफॉर्मेशन में? डेटा मतलब क्या? अरे डेटा मतलब क्या? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कम ऑन स्टूडेंट, वॉट एवर थिंग्स वी इज कॉल्ड एज व्हाट। अपने को पता है थ्योरी आंसर इधर के इधर ही बाय हार्ट होने चाहिए सबके। बोलिए, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम व्हाट एवर थिंग वी is called as what? Whereas to solve a particular problem, whatever thing we actually want is called as what? तो मेरे इस एग्जांपल में डेटा कौन है? ए बी सी बी डेटा है। ए बी डी ई क्या है मेरा? और इंफॉर्मेशन कौन सा है? बरोबर है। और भी क्या है मेरा? कैन आई कमेंट इंफॉर्मेशन इज अ सबसेट ऑफ अ डेटा? इंफॉर्मेशन इज व्हाट? या आप ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा, डेटा इज द सुपर सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन। यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? अच्छा, तो इंफॉर्मेशन मेरे पास तभी होगा जब मेरे पास क्या होगा? पहले डेटा। इसके लिए भाई लोग अपने इंजीनियरिंग करिकुलम के जो सब्जेक्ट्स है ना, वो सारे इंफॉर्मेशन के साथ डील नहीं करते। सारे सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो डेटा के साथ डील करते हैं। जैसे कि मुझे लगता है आईटी वाले स्टूडेंट इस सेमेस्टर में डीबीएमएस भी पढ़ रहे हैं। डीबीएमएस क्या फुल फॉर्म है इसका? डील्स विद डेटा ओनली, राइट ना? कॉम्स एंड आईटी अपने थर्ड ईयर में एक और सब्जेक्ट पढ़ने वाले, डेटा वेयर हाउसिंग। अगेन दैट सब्जेक्ट ऑल्सो डील्स विद डेटा। इधर भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा अपने को इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर देखना है। तो अभी उम्मीद करता हूं सबको डेटा का डेफिनेशन समझा। I said to solve a problem, whatever things we have is called as a what? Data. भाई लोग वो चीज कुछ भी हो सकती है। It can be number, it can be text, it can be facts, it can be figures, it can be image, it can be audio, it can be video, it can be any kind of information. जो भी मेरे पास अवेलेबल है उन सबको मैं क्या बोलूंगा? डेटा। अभी समस्या क्या है पता है क्या? अगर डेटा मेरे पास काफी लिमिटेड अमाउंट में है, काफी कम डेटा है मेरे पास, तो डेटा को ना स्टूडेंट मैं कैसे भी किधर भी स्टोर करूंगा चलेगा। अगर डेटा काफी कम है तो उसको कैसे भी स्टोर करूंगा चलेगा। जैसे अपने कंप्यूटर में जो डेटा होता है काफी लिमिटेड होता है, राइट ना स्टूडेंट? तो उसको मैं किधर भी रखूंगा चलेगा। सी ड्राइव में रखूंगा तो भी चलेगा, डी ड्राइव में रखूंगा तो भी चलेगा, किसी फोल्डर के अंदर रखूंगा तो भी चलेगा, उसको मैं कैसे भी ऑर्गेनाइज करूंगा चलेगा। लेकिन कंपनीज में, इंडस्ट्री में डे टू डे इतना डेटा प्रोड्यूस होता है कि डेटा को मैं कैसे भी रखूंगा नहीं चलेगा। कंपनी के अंदर जो डेटा होता है वो इतना ह्यूज डेटा होता है कि डेटा को मुझे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है डेटा को प्रॉपरली? क्या करना पड़ता है डेटा को प्रॉपरली? और डेटा को ऑर्गेनाइज करने को ही हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डेटा स्टोर नहीं करते। डेटा तो स्टोर करते हैं हम लोग डेटाबेस के अंदर, लेकिन डेटा कैसे स्टोर करने का, कैसे स्ट्रक्चर करने का, स्ट्रक्चर मतलब अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, कैसे ऑर्गेनाइज करने का, कैसे अरेंज करने का, ये मुझे बताएगा मेरा डेटा स्ट्रक्चर। तो भाई लोग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा स्टोर नहीं होता। डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ मुझे बताएगा कि डेटा को मैं अरेंज कैसे कर सकता हूं, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? डेटा स्ट्रक्चर। आपके टेक्स्ट बुक में अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन पढ़ूं ना, तो डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन काफी बड़ा लिखा गया है।
लेकिन मुझे लगता है अभी आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। टेक्स्ट बुक के अंदर डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिखा गया है, इफ द डेटा इज वेरी ह्यूज, इफ द डेटा इज वेरी, बराबर, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए काम का ही नहीं है, वो तो कैसे भी रखूंगा चलेगा। इफ द डेटा इज वेरी, वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा प्रॉपरली, वी नीड टू एग्री। क्यों सर, क्यों ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा प्रॉपरली? क्योंकि भाई जब तुझे बाद में जरूरत लगेगी तो उस डेटा को तू रिट्राइव कर सकता है, राइट ना? सो दैट वी कैन रिट्राइव इट सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया। we need to organize the data Q so that we can retrieve it efficiently, and the mechanism which is used for that is called as data structure. Can you guys, if the data is very, अपने को क्या करना पड़ेगा उसको क्यों, उससे फायदा क्या होगा? उसको रैंडमली रखूंगा तो फिर ढूंढना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना। अगर कबर्ड में हमने कपड़े अगर बहुत ज्यादा है ऐसे ही डाल दिए तो फिर मुझे जो शर्ट चाहिए वो ढूंढना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन वही अगर मैंने प्रॉपरली अरेंज करके रखे, शर्ट एक जगह, पैंट्स एक जगह, तो कहने से फिर उनको ढूंढना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो so that we can retrieve it very efficiently, and the mechanism which is used for that is nothing but what, student? Data structure। अर्थात डेटा स्ट्रक्चर का एकदम सिंपल डेफिनेशन बोलूं तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेटा को प्रॉपरली अरेंज करना। डेटा को प्रॉपरली क्या करना? तो डेटा को प्रॉपरली अरेंज करना मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर। इतना तो याद रहेगा सबको, ये तो सबको समझा। अभी सवाल ही उठता है, सर डेटा को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? चलो देखते हैं डेटा को कैसे अरेंज करेंगे। ये देखने के लिए मुझे मेरे डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स देखने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर का कोई प्लीज कुछ मत लिखिए, आपको पता है जो भी रिक्वायर्ड आंसर मैं आपको बाद में लिखवा के दूंगा। डेटा स्ट्रक्चर का एक मिनट, am I audible online students? Yes. यस सर। ओके अच्छा, मैं बोला था डेटा कैसे अरेंज करने का, वो देखने के लिए डेटा स्ट्रक्चर के मुझे टाइप्स देखने पड़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर के मैं टाइप्स अभी स्टार्ट करता हूं, सब लोग का ध्यान इधर, आंसर इधर ही बाहर करना है सबको। डेटा स्ट्रक्चर का जो सबसे पहला टाइप है उस पर्टिकुलर टाइप का नाम है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्या नाम है टाइप का? अच्छा, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर ना आपने ऑलरेडी अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था सी के अंदर। प्रिमिटिव, एनीवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव? कहने से प्रिमिटिव का मतलब होता है प्री डिफाइंड। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? डियर स्टूडेंट, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या होता है वो? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब प्री डिफाइंड डेटा टाइप है ना। कौन कौन से प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है? प्री डिफाइंड मतलब क्या? जो सी ने मुझे ऑलरेडी बना के दिए हैं। हाँ, तो मैं था प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, बरोबर ना? कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब है क्या सर? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब क्या? प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब क्या? जो सी ने ऑलरेडी बना के दिए। तो कौन से डेटा टाइप है जो सी ने बना के दिए? कह रहे से इंट है, और दो तीन मेरे मुंह पे फेंक मारो, बरोबर। कौन? फ्लोट। अच्छा, फ्लोट मतलब क्या? अभी फिर से मत बोला, इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट मतलब उसके अंदर डेसिमल वाले नंबर स्टोर कर सकते हैं हम लोग, बरोबर ना? डेसिमल डिजिट वाले। और तीसरा कौन सा? बरोबर, कैर। याद है ना सबको? होंगे ना सब पास?
कैर कैर के अंदर क्या पता है सबको? कैर के अंदर अल्फाबेट स्टोर कर सकते हैं, सिंगल डिजिट स्टोर कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, बरोबर ना? इन सबको स्टोर करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? कैर। कुछ नहीं दोस्तों, ये हमने ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर पढ़ लिया। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये वाला पार्ट अपने को इस सेमेस्टर पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर का जो सेकंड टाइप है, एक का नाम अगर प्रिमिटिव है, दूसरे का नाम ऑब्वियसली क्या रहेगा? हाँ, दूसरे का नाम रहेगा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्या रहेगा उसका नाम? अच्छा, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का उल्टा मतलब जो मुझे किसने बना के नहीं दिए, सी ने बना के नहीं दिए, जिसको यूजर क्रिएट करता है, उसको मैं बोलूंगा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। सी के अंदर हम लोग उसको यूजर डिफाइंड भी बोलते थे, याद कीजिए। मेरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उसको मैं बोलूंगा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। यार नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो नॉन प्रिमिटिव के खुद के दो टाइप्स हैं। नॉन प्रिमिटिव का, हाँ अभी यह सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉन प्रिमिटिव का जो सबसे पहला टाइप है उसका नाम है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या नाम है इसका? अच्छा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अगर आप नाम भी पढ़ो तो भी अंदाजा आ जाता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब वो डेटा स्ट्रक्चर जहां पे डेटा को मैं लीनियरली अरेंज करूंगा। कैसे अरेंज करूंगा? लीनियरली मतलब सिक्वेंशियली अरेंज करूंगा। सिक्वेंशियली मतलब समझ में आता है ना? एक के बाद एक अगर मैं डेटा को अरेंज कर रहा हूं तो उसको मैं बोलूंगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर मैं डेटा को सीक्वेंस में अरेंज कर रहा हूं, हाँ सर ये सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरिंग, अरेंजिंग द डेटा ओनली ना, तो अगर मैं डेटा को सीक्वेंस में अरेंज कर रहा हूं तो उसको मैं बोलूंगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और ये देख के कुछ याद आ रहा है सबको? एग्जैक्टली स्टूडेंट, मेरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो सबसे पहला टाइप है या पहला एग्जांपल है, उस एग्जांपल का नाम है एरे। क्या नाम है इसका? एरे। एरे, अपना एरे। क्या होता है एरे? अभी अपना बोला ना? Can I say array is a collection of element having same, similar नहीं, same data type, having what? और आपको पता है ना एरे के अंदर जो भी एलिमेंट होता है वो सीक्वेंस में होते हैं। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा? एरे। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझा? यार एक का नाम है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ना स्टूडेंट खुद के दो टाइप्स हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो सबसे पहला टाइप है उसका नाम है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। क्या नाम है इसका? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक मतलब क्या पता है? स्टैटिक मतलब वो जिसका मेमोरी साइज फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है उसका? स्टैटिक मतलब वो जो कितना मेमोरी लेगा वो फिक्स होता है। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। और आपने जो थोड़ी देर पहले मुझे लीनियर का एग्जांपल दिया ना, एक्चुअली वो स्टैटिक के अंदर आता है। मतलब स्टैटिक के अंदर मैं एग्जांपल लिखूंगा एरे। क्योंकि आपको याद है हम लोग एरे कैसे क्रिएट करते थे? कह रहे थे एरे क्रिएट करने के लिए मुझे लिखना पड़ता था इंट ए एंड कुछ ऐसा ना स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ तो साइज। अरे भाइयों हाया ना, इसका मतलब क्या है? मेरे एरे के अंदर कितने इंटीजर्स है टोटल? बराबर, कितने इंटीजर? तो इसका साइज फिक्स है ना, मेमोरी फिक्स है ना, इसके लिए इसको मैं क्या बोलूंगा? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। कुछ बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना? क्या बोले मेला पहले वाले को? स्टैटिक मतलब क्या? जिसका क्या फिक्स रहेगा? बराबर, साइज फिक्स रहेगा, मेमोरी फिक्स रहेगा। अभी आप स्कॉलर स्टूडेंट हो, आपको तो पता है अगर एक का नाम है स्टैटिक तो दूसरे का नाम क्या रहेगा रे सामने वाले का? डायनेमिक। बराबर, क्या नाम रहेगा? दूसरे का नाम है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। डायनामिक का फिर मतलब क्या रहेगा बताइए मुझे?
कैन आई से डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर मतलब वो डेटा स्ट्रक्चर जिसका मेमोरी फिक्स नहीं रहेगा। अरे हाँ या ना। स्टैटिक मतलब क्या, जिसका क्या फिक्स रहेगा। मुझे आवाज बहुत कम आ रहा है आप लोग का। हाँ वॉल्यूम बढ़ाओ जरा, क्या फिक्स रहेगा। लेकिन डायनामिक मतलब क्या, जिसका क्या फिक्स नहीं रहेगा, जिसका मेमोरी कैपेसिटी फिक्स नहीं होता, उसको मैं क्या बोलूंगा, डायनामिक। अरे डायनामिक नाम से पता चलता है ना, जो फिक्स नहीं है। डायनामिक की बात करूं तो अपने इस सब्जेक्ट के सिलेबस में अपने को टोटल 3 डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। जो मेरा पहला डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है उसका नाम है स्टैक। क्या नाम है इसका, अपने सिलेबस में अपने को इसको पढ़ना है, स्टैक। अभी स्टैक मतलब क्या, वैसे तो इस नाम का पूरा चैप्टर अपने को देखना है, लेकिन फिर भी अभी नाम ले ही लिया है तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। स्टूडेंट स्टैक कौन से कैटेगरी में आता है बताइए, और डायनामिक कौन से कैटेगरी में आता है। मतलब इधर भी डेटा कैसे अरेंज रहेगा, सीक्वेंस में। बस स्टैक को निकालते समय ना हम लोग ऐसे उसको हॉरिजॉन्टल नहीं निकालते, स्टैक को निकालते समय उसका ओरिएंटेशन हम लोग को वर्टिकल दिखाते हैं। नॉर्मली स्टैक ये वर्ड जब बुक्स में एक के ऊपर एक रखता हूं ना, तब उस पर्टिकुलर बुक्स के कलेक्शन को मैं बोलता हूं स्टैक। अगर मैंने मल्टीपल बुक्स एक के ऊपर एक रखे तो उसको मैं बोलता हूं स्टैक। यू नो स्टैक की खास बात क्या है, स्टैक की खास बात है कि स्टैक का ना एक एंड हमेशा बंद होता है। इट इज लाइक ये टेबल है और टेबल के ऊपर मैंने बुक्स रखे तो इसको मैं बोलूंगा स्टैक। अंडरस्टूड। अच्छा अगर इस स्टैक के अंदर मुझे कोई नया बुक रखना है, ऑलरेडी सपोज बुक है ए बी सी डी ई, सपोज इस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर मुझे नया बुक रखना है एफ करके, मैं थोड़ी टेबल को खड्डा करके इधर से बुक रखूंगा, राइट ना। कहने से अगर मुझे नया बुक रखना है मुझे किसके ऊपर रखना पड़ेगा, रे बराबर, मतलब कहने से इधर मुझे एफ को ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना स्टूडेंट। प्लस अगर मुझे कोई बुक निकालना है, बुक मुझे इधर से निकालना है, डेटा रिमूव करना है, तो भी मैं रिमूव भी किधर से करूंगा, अरे ऊपर से ही। मतलब अगर मैंने बोला एक बुक मुझे निकाल के दो, मुझे कौन सा बुक निकाल के दोगे, बराबर जी, कौन सा बुक निकाल के दोगे। मतलब कहने से इंसर्शन भी ऊपर से ही होता है एंड डिलीशन भी ऊपर वाला ही होता है। जिस एंड से इंसर्शन होता है, जिस एंड से डिलीशन भी होता है, उस एंड को हम लोग बोलते हैं टॉप एंड। क्या बोलते हैं इसको। तो स्टैक के अंदर इंसर्शन भी टॉप से ही होता है एंड डिलीशन भी किधर से होता है, टॉप से। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा स्टैक। सबको समझा। स्टैक जिसका सिर्फ एक ही एंड चालू होता है, इंसर्शन भी उधर से ही करोगे, डिलीशन भी उधर से ही करोगे। क्या बोलते हैं उस पर्टिकुलर एंड को हम लोग, टॉप। तो टॉप से ही इंसर्शन होगा, टॉप से ही क्या होगा, डिलीशन। अगर मैंने एक और बुक ऐड करने बोला तो वो किसके ऊपर ऐड करोगे, टॉप। और अगर मैंने उसको डिलीट करने बोला तो भी उसी को पहले डिलीट करोगे, राइट है ना स्टूडेंट। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैक। फिलहाल टाइमिंग के लिए इतना इंट्रोडक्शन ठीक है स्टैक का, ओके। आगे बढ़ते हैं। डायनामिक का अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो डायनामिक के दूसरे एग्जांपल का नाम है क्यू। क्या नाम है इसका, यार कम ऑन, क्यू तो ये वर्ड हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। क्यू याद है सबको, जो हम लोग लाइन लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू। द बेस्ट एग्जांपल इज अपने रेलवे का टिकट काउंटर। कहने से रेलवे टिकट काउंटर के सामने ये जो लाइन होता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्यू, राइट ना। फॉर एग्जांपल ये मेरा टिकट काउंटर है, मतलब इधर से टिकट मिल रहा है, सबसे पहला लाइन में जो बंदा खड़ा है उसका नाम है ए के बाजू में या ए के बाद खड़ा है बी, उसके पीछे खड़ा है सी, उसके पीछे डी, उसके पीछे ई, उसके पीछे एफ। अभी मुझे बोलो, अभी मुझे अगर एक नया डेटा मतलब एक नया पर्सन ऐड करना है, वो कहां पे ऐड होगा, बराबर इधर थोड़ी ऐड होगा, राइट ना। किधर ऐड होगा वो, मतलब कहना से नया पर्सन अगर जी है तो वो एफ के बाद ऐड होगा। मतलब आप नोटिस कर रहे हो इंसर्शन यहां से हो रहा है पीछे से,
अच्छा, डिलीशन कहां से होगा? डिलीशन मतलब कौन अपना टिकट लेके पहला निकल जाएगा? पहला टिकट किसको हाँ जी मिलेगा? अरे मतलब कहना से डिलीशन ए से होगा, ए पहले निकल जाएगा। आर यू ऑब्जर्विंग? यहां पे इंसर्शन एक एंड से हो रहा है और डिलीशन दूसरे एंड से हो रहा है। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, विपरीत है मेरे स्टैक से। स्टैक में इंसर्शन डिलीशन दोनों एक ही एंड से हो रहा था, राइट ना? क्यू में इंसर्शन एक एंड से हो रहा है, डिलीशन दूसरे एंड से हो रहा है। लेट मी टेल यू, क्यू में जिस एंड से इंसर्शन होता है उस एंड को हम लोग बोलते हैं रेयर। क्या बोलते हैं इसको? एंड जिस एंड से डिलीशन होता है उस एंड को हम लोग बोलते हैं फ्रंट। तो वहां पे एक ही एंड था टॉप, यहां पे दो एंड है, फ्रंट एंड रेयर। यार आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्यू में इंसर्शन कौन से एंड से होता है एंड डिलीशन कौन से एंड से होता है? जरा जोर से, सबको समझा? ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा? क्यू। अच्छा, मुझे एक और डेटा इंसर्ट करना है, सपोज एच करके। मैं कहां पे इंसर्ट करूंगा? बराबर, कहां पे? मतलब कहना है जी के बाद इंसर्ट करूंगा, बराबर। अगर डिलीट करना है तो मुझे फ्रंट से डिलीट करना पड़ेगा, राइट ना? पहला टिकट इसी को मिलेगा, तो यही पहला टिकट लेके चला जाएगा। डिलीशन फ्रंट से ही होगा। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं क्यू। एक और, हम लोग डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर अपने सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर का नाम है लिंक लिस्ट। क्या नाम है डेटा स्ट्रक्चर का? लिंक लिस्ट मेरे स्टैक और क्यू से थोड़ा सा अलग है। लिंक लिस्ट में जो डेटा होता है ना, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ नोड। बाकी सब में आप बोल सकते हो डेटा नॉर्मल होता है। लिंक लिस्ट का जो डेटा होता है वो नोड के फॉर्म में होता है, नोड होता है। तो जितने डेटा उतने होते हैं लिंक लिस्ट के अंदर मल्टीपल नोड्स। आराम से, हर नोड के अंदर टोटल 2 पार्टीशन होते हैं। तो इसके अंदर भी 2 पार्टीशन, 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 इसके अंदर भी 2 पार्टीशन। जो पहला पार्टीशन होता है ना, पहला लेफ्ट वाला, उसके अंदर हम लोग उस नोड का डेटा स्टोर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मेरे पहले नोड का डेटा है ए, मेरे दूसरे नोड का डेटा है बी, तीसरे नोड का डेटा है सी, चौथे का डेटा है डी, और पांचवे का डेटा है सपोज ई। सर पहला पार्टीशन समझा? पहले पार्टीशन के अंदर नोड का क्या स्टोर करते हैं? आवाज नहीं आ रहा है। दूसरे पार्टीशन के अंदर कनेक्शन बन सके, इसके लिए दूसरे पार्टीशन के अंदर नेक्स्ट नोड का, इसका नेक्स्ट नोड ये है ना, दूसरे पार्टीशन के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। मतलब मेरा दूसरा पार्टीशन एक्चुअली होता है पॉइंटर। क्या होता है? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है ना, पॉइंटर ही वो है जिसके अंदर मैं क्या स्टोर कर सकता हूं? एड्रेस। एड्रेस ऑफ अनदर। तो ए के सेकंड पार्टीशन में किसका एड्रेस रहेगा? बरोबर जी, किसका? कंप्लीट बी के सेकंड पार्टीशन में, सी के सेकंड पार्टीशन में, डी ई के का। सेकंड पार्टीशन में। अच्छा, ई का नेक्स्ट कोई नहीं है, बरोबर ना? तो ई का जो नेक्स्ट है, मतलब जो सेकंड पार्टीशन है, वो रहेगा नल। नल मतलब ब्लैंक। एम आई क्लियर? सबको समझा? ऐसा जो डेटा होता है उसको मैं बोलता हूं लिंक लिस्ट। क्या बोलूंगा मैं इसको? अच्छा, लिंक लिस्ट के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नोड। क्या यूज करेंगे? मैंने अभी अभी बोला, नोड के अंदर 2 पार्टीशन। कौन से 2 पार्टीशन? डेटा और नेक्स्ट नोड का एड्रेस। नेक्स्ट नोड का, तो इसके अंदर किसका एड्रेस? इधर, जल्दी इधर, इधर और इधर नल। एम आई क्लियर? तो मुझे इस लिंक लिस्ट के अंदर एक एफ नाम का नोड लास्ट में ऐड करना है। कौन सा नोड ऐड करना है मुझे? एफ नाम का नोड लास्ट में ऐड करना है।
कुछ नहीं, क्या करना पड़ेगा मुझे, ई का नेक्स्ट जो नल था, कहना से उधर अभी मुझे एफ का एड्रेस रखना पड़ेगा और उसको नल कर दूंगा। बाउंसर गया पक्का। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज जी करके नोड है, जी करके नोड, उसको मुझे सी और डी के बीच में रखना है, क्या करना पड़ेगा मुझे? कहने से सी का जो सेकंड पार्टीशन है उधर किसका एड्रेस था रे? डी उसका का उधर किसका एड्रेस था? डी का। अभी डी कहने से का अगर मुझे इन दोनों के बीच में रखना है तो सी के सेकंड पार्टीशन में जी का एड्रेस रखूंगा और जी के सेकंड पार्टीशन में डी का डी एड्रेस का एड्रेस रखूंगा। अरे समझ रहा है क्या सबको? तो स्टूडेंट इधर भी मैं इंसर्शन कर सकता हूं यार। इंसर्शन क्या, मैं डिलीशन भी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला एक काम करो ना, इधर से मुझे डी करके नोड उसको डिलीट करके दो, क्या करोगे डी नोड को डिलीट करने के लिए? सी का जो सेकंड पार्टीशन है उधर फिलहाल किसका एड्रेस है? डी का उधर किसका एड्रेस डाल दूंगा? ई का से अल्टीमेटली मेरा डी डिलीट हो जाएगा। अरे भाइयों हाया ना, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूं? लिंक लिस्ट। एंड ये भी डायनामिक ही है ना, देखो ना, मैं चाहे जितने उतने ऐड कर रहा हूं, चाहे जितने उसको क्या कर रहा हूं? डिलीट। पक्का। तो इन तीनों को मैं बोलूंगा डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। एंड ट्रस्ट मी, ये अपने सब्जेक्ट के 3 अलग अलग चैप्टर्स है। स्टैक चैप्टर वो तो आज ही चालू करने वाले हम लोग, क्यों उसके बाद देखेंगे, एंड इसके बाद हम लोग देखने वाले लिंक लिस्ट। शैल आई प्रोसीड विद दैट पार्ट? अच्छा, ये कौन सा टाइप था बताइए मुझे? लीनियर का उल्टा क्या रहेगा सर? लीनियर का उल्टा रहेगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या बोला था आपने? हाँ, डेटा कैसे अरेंज रहेगा? बरोबर, कैसा रहेगा? नॉन लीनियर मतलब क्या पता है? डेटा सीक्वेंस में ही नहीं रहेगा, डेटा हायरार्किकल रहेगा। कैसा रहेगा डेटा? जरा आवाज बढ़ाओ ना रे। डेटा कैसा रहेगा? डेटा सीक्वेंस में नहीं रहेगा, डेटा रहेगा हायरार्किकल। लेट मी गिव वन एग्जांपल। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसके टाइप नहीं है, लेकिन नॉन लीनियर के अंदर हम लोग 2 डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। एक का नाम है ट्री, दूसरे का नाम है ग्राफ। मैं आपको दोनों के स्ट्रक्चर बता देता हूं, मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगा नॉन लीनियर मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यार अगर मैं ट्री का एग्जांपल दूं तो स्टूडेंट, ट्री है ना, कुछ ऐसा होता है। ट्री के अंदर भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए नोड्स यूज करते हैं, नोड्स। हर ट्री का एक होता है रूट नोड, रूट नोड जो सबसे ऊपर होता है। उस रूट नोड के कुछ चाइल्ड नोड हो सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। याद है हम लोग को बचपन में ट्री बनाया करते थे, फैमिली ट्री, शिवाजी महाराज का फैमिली ट्री, बराबर, याद है सबको? तो ऐसे चाइल्ड नोड हुआ करते हैं। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं मेरा ट्री। तो ये रूट है, ये 2 उसके चाइल्ड है, ये 2 इसके चाइल्ड है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये 2 इसके चाइल्ड है, बराबर। इसकी शादी नहीं हुई, इसका एक ही चाइल्ड है। सबको समझा? तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा? ट्री। ग्राफ, ग्राफ के अंदर भी ना स्टूडेंट डेटा को हम लोग नोड्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। बस ट्री और ग्राफ में फर्क ये है, ट्री कैसे नॉर्मल ऐसा ओपन होता है, खुला होता है। ग्राफ हमेशा यूज करता है, या ग्राफ हमेशा बनाता है आपका क्लोज लूप, क्लोज स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ। हम लोग जो डे टू डे लाइफ में अपना जीपीएस यूज करते हैं ना, दैट जीपीएस यूजेस द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल करंटली मैं दादर में हूं, मुझे अगर ठाणे जाना है, आपको तो पता है दादर से ठाणे जाने के लिए देयर आर मल्टीपल रूट्स ना स्टूडेंट। मैं हाईवे से भी जा सकता हूं, मैं ऐरोली से भी जा सकता हूं, अलग अलग रूट है। तो अपने जीपीएस अपने को शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, राइट ना स्टूडेंट? वो शॉर्टेस्ट पाथ बताने के लिए क्या यूज करेगा? ग्राफ। इट इज लाइक मैं दादर में हूं, मुझे जाना है ठाणे,
ऐसे भी जा सकता हूं, ऐसे भी जा सकता हूं, इवन ऐसे भी जा सकता हूं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये मुझे बताएगा मेरा शॉर्टेस्ट पाथ। वो कैसे क्या, वो तो उस चैप्टर में देखने वाले हैं, लेकिन इस डेटा स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा? ग्राफ। मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट को दोनों को देख के समझ में आता है ये लीनियर बिल्कुल भी नहीं है, राइट है ना? कैनेसिया हायरार्किकल है। इसके लिए कौन से कैटेगरी में रखे गए? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मेरा चार्ट बना के हो गया है, सबको समझा? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बाद में लिखना चालू करते हैं, ठीक है? अच्छा, किसके टाइप से बता रहा हूं मैं इधर आपको? बरोबर जी। डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या? डेटा को क्या करना? एक्सीलेंट। डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स है, कौन कौन से? प्रिमिटिव, वो तो हमने लास्ट सेमेस्टर में ही पढ़ लिया। प्रिमिटिव मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप, कौन कौन से? int जो float सी ने है बना के दिए, बरोबर ना? अच्छा, दूसरा कौन सा है? नॉन प्रिमिटिव मतलब जो मैं क्रिएट करूंगा, बरोबर। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव की खुद के दो टाइप्स है, कौन कौन से? linear and अभी non-linear आंसर दो। लीनियर मतलब क्या? बराबर, sequence डेटा सीक्वेंस में अरेंज रहेगा। नॉन लीनियर मतलब डेटा हायरार्किकल अरेंज रहेगा। hierarchical वेरी है गुड। कैसा अरेंज रहेगा? लीनियर के दो टाइप से, कौन कौन से? स्टैटिक एंड स्टैटिक मतलब क्या? क्या बात है, वेरी गुड। जिसका क्या फिक्स रहेगा? एंड डायनामिक मतलब जिसका मेमोरी साइज फिक्स। अरे वो तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि अरे इज व्हाट माय अरे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, बरोबर ना? एंड ये तीनों कौन कौन से? देखो वो तो चैप्टर अपने को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट स्टैक मतलब क्या अभी विजुअलाइज हो रहा है सबको? क्यू समझा सबको? एंड अभी अभी जो बोला लिंक लिस्ट, वो भी सबको समझा, राइट है ना? नॉन लीनियर होता आपने बोला, नॉन लीनियर मतलब डेटा कैसे अरेंज रहेगा, और उसके दो चैप्टर्स अपने को पढ़ने, कौन कौन से? trees and इज graph दिस क्लियर? कंफर्म? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? yes Yes, sir. यस Yes, यस sir. यस। चलिए तो लिखना चालू करें फिर आंसर। क्या जी? Yes, sir. ए का एड्रेस कहां स्टोर होगा? ए का एड्रेस स्टोर नहीं करता। ए इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग नोड। अब ये लिंक लिस्ट चैप्टर में जब आएंगे ना, तब हम लोग बता दें। इधर ना एक स्टार्ट करके पॉइंटर होता है, सिर्फ पॉइंटर होता है, जिसके अंदर ए का एड्रेस स्टोर होता है। स्टार्ट पॉइंटर बोलते हैं उसको, और इसको बोलते हैं नल पॉइंटर। अच्छा, नया नोटबुक बना है कसम से? पक्का? अच्छा, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। Sir, देखिए सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर, पहले उसका डेफिनेशन लिखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर अंदर लिखे, इफ अ डेटा इज वेरी ह्यूज, if a data is very huge or in large amount, comma, we need to organize it properly. We need to organize it properly, comma, so that we can access it, efficiently. And the mechanism which is used for that
is called as data structure. एक लाइन छोड़ के लिखिए, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लिखा. एक काम करेंगे, पहले ये चार्ट आप अपने नोटबुक के अंदर बना लोगे, बाद में मैं हर एक का आपको डेफिनेशन लिखवा के देता हूं. कंप्लीट दिस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट इधर? सर मुझे पूछना था कि आप पूछिए ना. सर मैं EXTC ब्रांच से और हम लोग को डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में DSA था तो मैंने बरोबर यू आर थर्ड तो ईयर ये स्टूडेंट. हाँ सर तो फिर ये same, सेम ही same. है. ओके थैंक यू सर. सर हम लोग को सर्चिंग एंड हैशिंग भी है. हाँ इनको भी है. ओके सर थैंक यू. यस. ओके डन. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के दो एग्जांपल है. एक का नाम है ट्री, दूसरे का नाम है ग्राफ. लिखा सबने? शैल आई स्टार्ट? अच्छा, आपने टॉपिक का नाम लिखा है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, बरोबर ना? अंदर लिखिए फर्स्ट वन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर लिखा. अंदर लिखिए दे आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. दे आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स which are already created by programming language. एग्जाम्पल यही तीन फिर से लिख दीजिए, इंट कॉमा फ्लोट कॉमा कैर. लिखा. सेकंड वन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. अंदर लिखिए इट हैज टू टाइप्स. इट हैज टू टाइप्स. नीचे लिखिए कैपिटल ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. उसके अंदर लिखिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इन दिस the data will be arranged. The data will be arranged linearly or sequentially. Linearly or sequentially. Full stop. It has two types. अभी आपने लीनियर को कैपिटल ए नाम दिया था, बरोबर ना स्टूडेंट? अच्छा, स्मॉल ए लीनियर का पहला टाइप कौन सा है? स्टैटिक. इन दिस द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर is fixed. Example array. Small b क्या आएगा? स्मॉल बी अभी आप ही मुझे बोलो. डायनामिक. here memory capacity of data structure
memory capacity of a data structure is not fixed, comma, it is dynamic. एग्जाम्पल, उसके कौन से एग्जाम्पल दोगे आप? स्टैक, कॉमा, क्यू, कॉमा, लिंक लिस्ट। डन। ये था मेरा कैपिटल ए, बरोबर स्टूडेंट। नॉन लीनियर को क्या नंबरिंग दोगे? कैपिटल बी। लिखिए कैपिटल बी, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अंदर लिखिएगा, in this the data will be arranged, non-sequentially, comma, in a hierarchical manner, non-sequentially, comma, in a hierarchical manner. Example, वही अपने दो example, tree and graph. क्या बोलते हो? क्लियर है सबको? आवाज नहीं आ रही यार तुम लोगों से। क्लियर है सबको? जरा अलर्ट रहिए, जरा एंथुसियास्टिक रहिए, एनर्जेटिक रहिए। चलो अच्छा, तो अभी हम लोग फिर अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बोला डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या, सबको पता चल गया। और डेटा स्ट्रक्चर के अभी टाइप्स भी सबको पता चल गए। जैसे ऑलरेडी आपको 3-4 बार बोल चुका हूं मैं, अपने पूरे सब्जेक्ट के अंदर अपने को मेनली ये 5 डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने। कौन कौन से 5? स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉर्टिंग टेक्निक, सर्चिंग टेक्निक, हैशिंग, ये सब भी सिलेबस के अंदर है कुछ तड़का मारने के लिए, लेकिन मेन तो ये मेरे 5 टॉपिक्स है। तो शैल वी बिगिन? लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, जिस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है स्टैक। पेन नीचे रखिए, सब लोग का ध्यान अभी सिर्फ इधर। मुझे लगता है स्टैक के बारे में ऑलरेडी कुछ चीजें अभी आपको पता है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस भी किया। कैन आई कमेंट स्टूडेंट, मेरे स्टैक का सिर्फ एक ही एंड ओपन होता है, हाँ या ना? कैन आई से स्टैक का मेरा दूसरा एंड हमेशा क्लोज होता है? तो जिसका एक ही एंड ओपन होता है, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूं? स्टैक। स्टैक की बात करूं तो आई नो, मैंने स्टैक को डायनामिक के अंदर रखा था। डायनामिक मतलब है क्या? जिसका क्या फिक्स नहीं होता। लेकिन स्टैक को ना हम लोग 2 तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टैक को एरे के साथ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्टैक को लिंक लिस्ट के साथ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी लिंक लिस्ट के साथ तब इंप्लीमेंट करेंगे जब लिंक लिस्ट नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल स्टूडेंट स्टैक को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं एरे के साथ। किसके साथ? तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक स्टैक है। लेट्स अज्यूम कि मेरे पर्टिकुलर स्टैक का नाम है ए। क्या नाम है स्टैक का? आपको तो पता है ना, एरे का अपना कैपेसिटी होता है एक, राइट ना? अज्यूम करता हूं कि इस पर्टिकुलर स्टैक का भी एक कैपेसिटी है। क्या नाम है कैपेसिटी का? लेट्स सपोज मेरे एन का वैल्यू 5 है। एन का वैल्यू 5 है मतलब समझ में आता है क्या? एन का वैल्यू 5 है मतलब इस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर मैं मैक्सिमम सिर्फ 5 डेटा स्टोर कर सकता हूं। इस स्टैक के अंदर मैं 5 से ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला? इस बार स्टैक को मैं लिंक लिस्ट के थ्रू नहीं,
एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करने वाला हूं। एंड मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं ना, एरे का इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से चालू होता है। तो कहने से ये मेरा पहला लोकेशन है, तो इसका इंडेक्स नंबर रहेगा 0, 1, 2, 3, 4। बरोबर ना स्टूडेंट? तो अगर साइज 5 है, कहां से कहां तक एलिमेंट रहेंगे रे? 0 टू या 0 टू n-1 बोलूंगा तो भी चलेगा, हाँ या ना? बरोबर। अच्छा, कहने से स्टैक के अंदर करंटली कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब आप भी देख पा रहे हो, कहने से मेरा स्टैक करंटली एम्प्टी है। क्या है मेरा स्टैक करंटली? स्टूडेंट्स, जब मेरा स्टैक एम्प्टी होता है, मेरे स्टैक के अंदर का जो टॉप करके पॉइंटर है या टॉप करके इंडेक्स है, उसका वैल्यू होता है -1। स्टैक जब एम्प्टी रहेगा, टॉप का वैल्यू क्या रहेगा? -1। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर टॉप का वैल्यू 0 क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 0 रहेगा मतलब कहना सर स्टैक के अंदर एक एलिमेंट है, क्योंकि पहला एलिमेंट अपना 0 है ना। नहीं ना, स्टैक के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या रहेगा? -1। क्या रहेगा? तो दिमाग में फिक्स, जब स्टैक एम्प्टी रहेगा, टॉप का स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगा? क्या रहेगा? मुझे ना बहुत कम आवाज आ रहा है आपका, जरा आवाज बढ़ाओ। क्या रहेगा? चलो इस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर अभी मैं अपने ऑपरेशन चालू करता हूं। स्टैक के ऊपर नॉर्मली मैं 2 ऑपरेशन कर सकता हूं। स्टैक के अंदर मैं सबसे पहला ऑपरेशन जो कर सकता हूं उसका नाम है इंसर्शन। क्या नाम है इसका? भाई लोग, स्टैक के अंदर जो मैं इंसर्शन करता हूं ना, दैट इंसर्शन ऑपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुश ऑपरेशन। क्या बोलता हूं मैं इसको? तो आपको तो पता है ना, स्टैक का एक ही एंड चालू होता है, तो मैं पुश उसी एंड से करूंगा। इंसर्शन को क्या बोलता हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टैक को बोला पुश कर मतलब क्या कर, और मैंने उसको बोला ए करके एलिमेंट को पुश कर। किसको पुश करने बोला? कहने से ए पुश होगा मतलब ए स्टैक के अंदर इंसर्ट होगा। अच्छा, स्टैक के अंदर जब ए इंसर्ट होगा, ए किधर जाके बैठेगा रे? मतलब कहने से ए इधर आएगा स्टूडेंट। अगर एक एलिमेंट आया तो कहने से मेरा टॉप का वैल्यू -1 नहीं, टॉप का वैल्यू क्या रहेगा? 0। टॉप हमेशा इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है। टॉप का वैल्यू क्या रहेगा? क्या रहेगा? तो करंटली टॉप का वैल्यू क्या है? और कौन सा एलिमेंट पुश हो चुका है? बराबर, कौन सा एलिमेंट पुश हो चुका है? थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अभी। नेक्स्ट मैंने इसको कमेंट किया पुश ब्रैकेट में बी। बोलो क्या क्या होगा? कहने से इधर क्या आएगा पहले बताइए? बरोबर, क्या आएगा? बी। एंड कहने से टॉप मेरा बन जाएगा 1। हाँ या ना? चलो फास्ट, मैंने बोला पुश ब्रैकेट में सी। ओवर टू यू, बोलो क्या होगा? अभी ना थोड़ा सा उसको जरा क्लैरिफाई कर दो। सीक्वेंस आइडियली क्या है पता है? जब आप पुश बोलते हो ना, पुश, सबसे पहले इंसर्ट नहीं होता, सबसे पहले टॉप का वैल्यू इंक्रीमेंट होता है। क्या बोलते हैं? टॉप प्लस 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 प्लस, याद है? टॉप का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीमेंट। पहले टॉप का वैल्यू 1 था ना, क्या बन जाएगा? एंड कहना इसके ए ऑफ टॉप पे मतलब ए ऑफ 2 पे मेरा एलिमेंट पुश हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। पक्का? अभी आप बोलो। मैंने बोला पुश ब्रैकेट में डी, बोलो क्या होगा? हाँ सर, स्टेप नंबर 1, पहले कौन इंक्रीमेंट होगा? मतलब टॉप का वैल्यू क्या बन जाएगा? एंड कहना से ए ऑफ टॉप पे मतलब ए ऑफ, कहना से मेरा डी आ जाएगा, आया ना? एंड फाइनली पुश ब्रैकेट में ई। बोलिए स्टेप नंबर 1, टॉप का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, टॉप इधर आ जाएगा, बराबर, और ए ऑफ टॉप पे मतलब ए ऑफ, कहना से मेरा ई आ जाएगा। राइट स्टूडेंट? राइट स्टूडेंट? इसके बाद अगर मैंने इसको बोला पुश ब्रैकेट में एफ, इज इट पॉसिबल? क्यों? क्योंकि कहना से मेरा स्टैक फुल हो चुका है।
क्या हो चुका है? स्टैक फुल हो चुका है, मतलब टॉप का वैल्यू क्या है करंटली, या n-1 बोलूंगा चलेगा क्या? क्या है? किसका वैल्यू? अगर टॉप का वैल्यू है n-1, इट सीम्स माई स्टैक इज फुल। मैं उसके अंदर क्या नहीं कर सकता? पुश नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता मैं? अगर स्टैक मेरा फुल है, वेट, स्टैक फुल है, कंडीशन किसका वैल्यू क्या होना चाहिए? टॉप का वैल्यू, टॉप का वैल्यू। तो मेरा स्टैक क्या बोलूंगा मैं? तो उसके अंदर मैं क्या नहीं कर सकता? अगर मैंने पुश करने का अटेम्प्ट किया, पुश करने का प्रयत्न किया, तो मुझे जो एरर मिलेगा उस एरर को मैं बोलता हूं स्टैक ओवरफ्लो। क्या बोलता हूं मैं इसको? ओरल एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। स्टैक ओवरफ्लो कब आता है? स्टूडेंट बोलते हैं स्टैक भर जाता है, स्टैक ओवरफ्लो होता है। आंसर आना चाहिए सर स्टैक, या मैडम है तो मैडम, स्टैक ओवरफ्लो तब आता है जब टॉप का वैल्यू क्या होता है? क्या बात है, टॉप का वैल्यू क्या होता है? इट सीम्स मेरा स्टैक क्या हो चुका है, मैं उसके अंदर क्या नहीं कर सकता। अगर मैंने पुश करने का अटेम्प्ट किया तो मुझे जो एरर मिलेगा उस एरर को मैं क्या बोलूंगा? स्टैक ओवरफ्लो। एक्सीलेंट। हाँ भाइयों बहनों, इस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर अभी मैं पुश नहीं कर सकता, ये तो अभी क्लियर हो गया। लेकिन यस, इस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर मैं इंसर्शन का उल्टा डिलीशन ऑपरेशन कर सकता हूं, बराबर ना? अभी भाई लोग स्टैक के अंदर जो मैं डिलीशन करता हूं ना, एलिमेंट को निकालता हूं ना, उस ऑपरेशन को मैं बोलता हूं पॉप। क्या बोलता हूं इसको? आपसे तो बोलते हैं ना स्टैक के अंदर इंसर्शन भी टॉप से ही होता है। हाँ, ऐसे झकास आंसर दो। डिलीशन भी कहां से होता है? टॉप से। तो चलो अभी डिलीशन का चक्री चालू करते हैं। डिलीशन करने के लिए कौन सा है? पॉप। मुझे सिर्फ बोलना पड़ेगा पॉप। अच्छा, पुश करते समय मुझे लिखना पड़ता है किसको पुश करना है। पॉप करते समय लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टॉप पे है वही पॉप होने वाला है। समझा? मतलब उसको नहीं बोल सकता बी को पॉप कर, नहीं, पहले इसको ही पॉप करना पड़ेगा मुझे। तो मैं सिर्फ क्या बोलूंगा? पॉप। ये किसको पॉप करेगा? बरोबर जी, किसको पॉप करेगा? अच्छा, ई पॉप होगा, मतलब कहने से मेरा टॉप इस बार हो जाएगा -3। नहीं समझा? पक्का? फिर से एक बार बोला पॉप, बोलो क्या करेगा? क्या करेगा? इधर आप क्या बोलोगे पता है? आइडियली स्टेप नंबर 1, जो टॉप का एलिमेंट है, टॉप पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट करेगा, स्टेप नंबर 1। एंड स्टेप नंबर 2 मेरे टॉप को करेगा माइनस माइनस। समझा? टॉप का एलिमेंट डिलीट, टॉप को माइनस माइनस। नेक्स्ट, फिर से बोला पॉप, क्या करेगा? हाँ, वेरी गुड, क्या करेगा? टॉप का एलिमेंट क्या करेगा? और टॉप, मतलब टॉप का लेटेस्ट वैल्यू क्या बनेगा बताइए? अगर मैंने फिर से बोला पॉप, चलेगा ना रे स्टूडेंट्स? क्या करेगा अभी आप बोलो स्टेप नंबर 1? ए ऑफ टॉप पे जो है, ए ऑफ टॉप मतलब ए ऑफ कौन है? ए ऑफ 1 पे, उसको क्या करेगा? और टॉप को क्या करेगा? टॉप का वैल्यू क्या बन जाएगा? अगर मैंने फिर से बोला पॉप, चलेगा ना स्टूडेंट? स्टेप नंबर 1 क्या करेगा? कहने से ए ऑफ टॉप को डिलीट करेगा और टॉप का, मतलब कहने से टॉप का वैल्यू क्या बन जाएगा? झकास, क्या बन जाएगा? अगर मैंने फिर से बोला पॉप कर, पॉसिबल है क्या? क्यों? अगर मैंने फिर से पॉप करने बोला, पॉसिबल है क्या? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर मेरा स्टैक क्या हो चुका है? एम्प्टी हो चुका है। और स्टैक एम्प्टी तब होता है ना जब
टॉप का वैल्यू क्या होता है -1। अगर टॉप का वैल्यू -1 है, व्हाट इट मींस, स्टैक क्या है मेरा, क्या है मेरा, मैं उसके अंदर क्या नहीं कर सकता, पॉप नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, पॉप नहीं कर सकता। अगर मैंने पॉप करने का अटेम्प्ट किया, मुझे एरर मिलेगा, जिस एरर को मैं बोलता हूं स्टैक अंडर फ्लो। क्या बोलते हैं इस एरर को मैं, तो स्टैक अंडर फ्लो कब मिलेगा मुझे, जब स्टैक मेरा रहेगा Empty. एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी कब रहेगा, -1. तो आपका लिए क्या रहेगा, मैं उसके ऊपर क्या नहीं परफॉर्म कर सकता, पॉप नहीं कर सकता। अगर मैंने पॉप करने का अटेम्प्ट किया, मुझे कौन सा एरर मिलेगा, इज दिस क्लियर। अच्छा, करंटली मेरा स्टैक दिख रहा है सबको, व्हाट इज द टॉप का वैल्यू करंटली, कैन आई एबल टू पुश द एलिमेंट इन दैट। ए को पुश किया, ए किधर आएगा, बी को पुश किया, बी किधर आएगा, सी को पुश किया, सी किधर आएगा, पॉप किया, कौन पॉप होगा, आर यू ऑब्जर्विंग, पहले क्या ऑब्जर्विंग वो तो सुनो, आर यू ऑब्जर्विंग, जिसको सबसे आपने लास्ट में पुश किया था वही सबसे पहले निकल रहा है। इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं लीफो। लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। कहने से जो सबसे लास्ट में आया था वही सबसे पहले क्या होता है, डिलीट आउट होता है। इसके लिए इस अप्रोच को मैं क्या बोलूंगा, लीफो, लास्ट इन। कंसेप्ट क्लियर है सबको, अंडरस्टूड। मैं लिखवा के दूंगा, सबको समझेगा। मेरे 4 क्वेश्चन का आंसर दो, और इवन ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी आ, एंड प्रूव करो कि आपको समझा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टैक इज फुल। Top equal to n n minus 1. बरोबर, टॉप Top इज is इक्वल n टू minus 1. n-1. Question number 2, what is the condition of stack is empty? Top equal to Top minus equal Top is minus equal to minus टॉप इज इक्वल टू 0, ये empty का कंडीशन है क्या, No. टॉप इज इक्वल टू नहीं। 0 है, मतलब क्या, एक एक element एलिमेंट है. है एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। मुझे बोलो स्टैक ओवरफ्लो, ये एरर मुझे कब मिलेगा, जब स्टैक फुल हो गया और जब आप पुश Top करेंगे minus. जब स्टैक क्या हो चुका है मेरा, टॉप इक्वल टू और minus मैं उसके ऊपर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक Push. एलिमेंट स्टैक अंडरफ्लो कब मिलेगा मुझे, Top when stack is empty and जब जब मेरा empty स्टैक क्या हो चुका है और उसके अंदर मैं कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूँ, एम आई क्लियर, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, sir. यस। Yes, sir. अब ये था स्टैक का इंट्रोडक्शन। अपने को ना स्टैक का प्रोग्राम तो करना है ही। प्रोग्राम हम लोग अपने सेकंड लेक्चर से स्टार्ट करने वाले, लेकिन आज हम लोग स्टैक का एडीटी पढ़ने वाले। एडीटी अपने सिलेबस में ना स्टूडेंट प्रोग्राम्स है, और अपने सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर्स का एडीटी है। एडीटी, एडीटी स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। क्या फुल फॉर्म है इसका, अभी सर ये एडीटी क्या है, थोड़ा सा फिर से लास्ट सेमेस्टर की बात करता हूं। लास्ट सेमेस्टर आपको याद है आपने प्रोग्राम्स पढ़े थे सीपी में, और इवन आपने अल्गोरिदम्स भी पढ़े थे। और आपको तो पता है ना, अल्गोरिदम इज द प्लान ऑफ द प्रोग्राम। तो आइडियली मुझे प्रोग्राम लिखने से पहले क्या लिखना पड़ता है, उसका अल्गोरिदम। अल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप होता है, ये तो आपको पता ही है। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, वो स्टॉप वगैरह वगैरह। एक उसके ऊपर का भी स्टेप होता है जो और बेसिक होता है। नॉर्मली अल्गोरिदम कैसे एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसका एक सिंटैक्स होता है, एक फॉर्मेट होता है, राइट ना, स्टेप 1 स्टेप 2 वगैरह वगैरह। अल्गोरिदम से भी एक बेसिक स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट, मुझे लगता है ये वर्ड
अगर कल आपने मेरा जावा का लेक्चर अटेंड किया तो उधर भी मैंने वर्ड यूज किया था। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हाइड करना। एडीटी के अंदर ना स्टूडेंट हम लोग जो मेन चीजें हैं उसको हाइड करते हैं, बस जो आपके फंक्शंस है उसको लिखते हैं। मतलब अल्गोरिदम के अंदर कैसे स्टार्ट, एक्सेप्ट का पार्ट, स्टॉप, डिस्प्ले का पार्ट, ये सब हम लोग डिटेल में लिखते हैं। एडीटी के अंदर हम लोग वो सब नहीं लिखते। ऐसा बोल सकते हो जो सबसे मेन चीजें हैं हम लोग बस उसी को लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडीटी। वो अल्गोरिदम का भी बेसिक पार्ट होता है। तो आइडियली 3 स्टेज है। पहला एडीटी लिखो, बाद में अल्गोरिदम लिखो और बाद में प्रोग्राम लिखो। लास्ट सेमेस्टर में अल्गो प्रोग्राम था, इस बार एडीटी और प्रोग्राम है। एम आई क्लियर? अभी एडीटी लिखेंगे कैसे? लेट मी टेक वन एग्जांपल। एडीटी ना पूरे प्रोग्राम का नहीं होता, एडीटी अलग अलग ऑपरेशन का होता है। जैसे अभी अभी हमने देखा स्टैक के अंदर 2 मेन ऑपरेशन है। कौन से 2 ऑपरेशन है रे? अरे आवाज दो अभी। पुश एंड, तो भाई लोग मेरे पुश ऑपरेशन का एडीटी अलग रहेगा और मेरे पॉप ऑपरेशन का एडीटी अलग रहेगा। एल्गोरिथम की तरह नहीं एक ही सब जगह होता है, नहीं, हर एक ऑपरेशन का एडीटी अलग अलग रहेगा। तो लेट मी स्टार्ट विद द एडीटी ऑफ पुश। सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। पुश ऑपरेशन का एडीटी, पुश मतलब क्या करना है मुझे? आवाज दीजिए। बराबर, क्या करना है मुझे? इंसर्शन करना है। तो सबसे पहले मुझे एक लाइन लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में कि भाई मेरा क्या है। इधर लेट मी अज्यूम ए इज माय नेम ऑफ द स्टैक। ए इज माय, मैं डॉट डॉट करके लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको डिक्टेट करूंगा लिखते समय। लेट ए इज व्हाट? नेम ऑफ दी, जिसका साइज है कैपिटल एन। क्या साइज है इसका? और स्टूडेंट मुझे क्या करना है इस बार? तो लेट एक्स इज द एलिमेंट विच वी नीड टू पुश। सुना क्या क्या अजम्पशन है? स्टैक का नाम क्या है? साइज, और जो पुश करना है वो कौन है? तो चालू करो उसका एडीटी लिखना। अच्छा, स्टैक के अंदर जब मुझे पुश करना होता है, क्या ना से सबसे पहले मुझे कंडीशन चेक करना पड़ेगा मेरा स्टैक फुल है या नहीं। क्योंकि अगर स्टैक फुल है मैं उसके अंदर पुश कर सकता हूं क्या रे? कर सकता हूं क्या? तो आप मुझे बोलो स्टैक फुल का कंडीशन क्या है? Top is equal to n minus 1. आवाज नहीं आ रहा है। टॉप इज इक्वल टू, इसको एडीटी में हम लोग लिखेंगे इफ याद है ना? इफ, अपना इफ। हाँ क्या है? इफ। Top is double आवाज equal नहीं to आ रहा यार। n minus 1. टॉप इज इक्वल टू, पता है ना कंपेयर करने के लिए इक्वल टू यूज करते हैं। इफ टॉप इक्वल टू एन माइनस, अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्या है? मतलब मैं इसके अंदर क्या नहीं कर सकता। तो मुझे एक एरर मैसेज मिलना चाहिए। अभी मैंने रफ कर दिया, कैसे कोई आ जाओ क्या था? तो कहना है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इधर मैं लिखूंगा प्रिंट, वो प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ लिखते हैं, अल्गो के अंदर एडीटी के अंदर सिर्फ प्रिंट लिखने का। प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में इधर मैं लिखूंगा स्टैक ओवरफ्लो। बरोबर स्टूडेंट? एल्स के पास कंट्रोल कब आएगा रे? जब ऊपर वाला कंडीशन क्या हो जाएगा? मतलब कहने से स्टैक के अंदर जगह है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये मेरा टॉप, बरोबर? इधर में एक्स को पुश कर सकता हूं, राइट ना? क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या सीखा था स्टेप नंबर 1? Top is equal to top plus. स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला था? पुश का, याद करो। किसको इंक्रीमेंट करो? करो टॉप को इंक्रीमेंट। बोलो मैं क्या लिखूंगा? हाँ, आप लिख सकते हो टॉप प्लस प्लस या टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। व्हाट इज करंट टॉप का वैल्यू? तो टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। टॉप का क्या बना देगा? पता करने से टॉप मेरा इधर आ जाएगा एंड इधर मुझे किसको रखना पड़ेगा? इधर मतलब किधर? ए ऑफ 3 मतलब कौन? तो ए ऑफ, कहने से ए ऑफ टॉप पे, मतलब ए ऑफ कहां पे?
ए ऑफ टॉप पे मतलब ए ऑफ कहने से मुझे रखना पड़ेगा एक्स को। अरे भाई हाया ना, तो कहने से ए ऑफ 3 पे मेरा एक्स क्या हो जाएगा, इंसर्ट। खत्म। नहीं समझा? कितना सिंपल है, सबको समझा क्या? पक्का? अगर समझे तो मुझे पॉप का एरिया बता सकते हो? क्लियर ना? कुछ रिपीट करूं? पॉप, पॉप मतलब क्या रे? पॉप मतलब क्या? इधर भी पहले वो थ्योरी लाइन मुझे लिखना पड़ेगा। लेट, मेरे स्टैक का नाम क्या है और उसका साइज क्या है। मुझे कौन से एलिमेंट पॉप करना है वो बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको याद है ना, जो टॉप का है वही क्या होता है, पॉप। तो एक्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार क्या कर रहा हूं मैं, तो आपका दिल क्या बोल रहा है, पॉप करते समय मुझे सबसे पहले कौन सा कंडीशन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा स्टैक क्या है, मैं उसके अंदर क्या नहीं कर सकता। कोई याद करके बता पाएगा स्टैक एम्प्टी का कंडीशन क्या था? Top is equal to -1. जाओ उधर, बोलोगे मुझे, बोलिए। हाँ, इफ क्या, टॉप इज इक्वल टू, अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब स्टैक क्या है मेरा, बोलो 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 बोलो। यस, मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टैक क्या, अंडर फ्लो। अभी जरा सब लोग ध्यान दो इधर, एल्स के पास कंट्रोल कब आएगा, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला केस, ठीक है, कौन उठने वाला है, कौन पॉप होने वाला है, कौन पॉप होने वाला है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले ऑपरेशन करते करते आपको बोला था कैसे। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, किसको क्या करेंगे, पहले टॉप को घटाएंगे या पहले उड़ाएंगे, किसको उड़ाएंगे, डी मतलब कौन, कहना से डी को मैं ए ऑफ टॉप बोलूंगा, चलेगा क्या? टॉप का करंट वैल्यू क्या है मेरे इस एग्जांपल में, तो ए ऑफ 3 है ना मेरा डी, तो ए ऑफ टॉप पहले डिलीट करूंगा मैं, बराबर। ए ऑफ टॉप को क्या करूंगा मैं, क्या बोलता है, डिलीट तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक काम करने दो मुझे, डिलीट करने से पहले उस एलिमेंट को एक वेरिएबल के अंदर भर देता हूं। मतलब बाद में अगर मुझे किसी ने पूछा सर आपने किसको डिलीट किया, मैं उस वेरिएबल के थ्रू उसको प्रिंट कर सकता हूं। सबको समझा? तो डिलीट करने से पहले उसको मैं एक्स के अंदर भर देता हूं। कौन डिलीट होने वाला है रे, डी मतलब कौन, ए ऑफ, तो कहने से एक्स के अंदर मैं भरूंगा ए ऑफ टॉप। सेमीकोलन नहीं दिया तो भी चलेगा, मुझे बोलो किसके अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स के अंदर क्या आ जाएगा, मतलब कहने से एक्स के अंदर, हेलो सर। हेलो सर, आपका वॉइस लैग हो रहा है। Yes, sir. तुमने फ्री हो? टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। टॉप को कहां पे लेके आएगा स्टूडेंट, कहने से 2 पे लेके आएगा, मतलब लॉजिकली बोलूं ये रहेगा उधर, लेकिन लॉजिकली बोलूं तो कहने से डिलीट हो गया, क्योंकि अभी जब मैं पुश करूंगा इसको इंक्रीमेंट करके इधर पुश करेगा, मतलब जब पुश करूंगा ये रिप्लेस हो जाएगा, मतलब लॉजिकली क्या हो चुका है, डिलीट। क्योंकि आपको पता है ना स्टैक के अंदर 0 से टॉप तक ही एलिमेंट होते हैं, तो रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैक के अंदर एलिमेंट कहां से कहां तक होते हैं, तो लॉजिकली मेरा एलिमेंट क्या हो चुका है, डिलीट। लेकिन फिर भी अगर मुझे प्रिंट करना है कि भाई मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो मैं किसको प्रिंट करूंगा रे, डिलीट करने से पहले मैंने इसको किसके अंदर भर के रखा था, आई एम सॉरी। तो अगर किसी ने मुझे पूछा सर 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 आपने किसको डिलीट किया, तो मैं इधर क्या लिखूंगा पता है, प्रिंट एक्स एज डिलीटेड एलिमेंट। एम आई क्लियर स्टूडेंट? तो अपने केस में कहने से डी एज डिलीटेड एलिमेंट करके प्रिंट हो जाएगा।
डी दिख रहा है आपको, लेकिन उसका लॉजिकल एग्जिस्टेंस है क्या? क्योंकि स्टैक हमेशा कहां से कहां तक होता है, या टॉप से 0 तक होता है, या अपने रेंज में आ रहा है क्या? मतलब लॉजिकली क्या हो चुका है, डिलीट। क्या बोलते हैं भाई लोग, कंप्लीट हो चुका है वो, क्लियर है सबको, पक्का? कुछ डाउट है इधर किसी को? प्लीज पूछिए, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट है? सर एल्स वाला, सर पॉप का एल्स वाला पार्ट एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि आपका वॉइस लैग हो गया था उस टाइम। मैंने ए ऑफ टॉप को, मतलब जो टॉप पे था उसको पहले एक्स के अंदर भरा, तो डी टॉप पे था, डी को एक्स के अंदर भरा। बाद में टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, टॉप को मैंने कम किया, टॉप नीचे आया, और आपको तो पता है स्टैक हमेशा टॉप से 0 तक ही होता है, तो अल्टीमेटली डी मेरा लॉजिकली डिलीट हो गया क्योंकि टॉप को मैंने नीचे लाया, और बाद में एक्स को प्रिंट किया डी को एज अ डिलीटेड एलिमेंट। ओके ओके, थैंक यू सर। सर एक और डाउट था। बोलिए। सर आपने वो स्टैक को बोला कि वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है ना? नहीं, मैंने आपको तभी भी बोला था स्टैक डायनामिक है इफ वी इंप्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट चैप्टर में हम लोग उसका डायनामिक इनिशियलाइजेशन देखेंगे, अभी हम लोग उसका एरे इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं। तो एरे तो मेरा स्टैटिक है ना, इसके लिए अभी स्टैटिक है वो। ओके। ओके, तो स्टैक और क्यू दोनों कैटेगरी में आता है। ओके, चलिए मेरे टॉपिक का नाम लिखिए स्टैक। मेरे टॉपिक का नाम स्टैक लिखा, अंदर लिखिए स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर stack is a linear data structure which support the concept LIFO। LIFO कैपिटल में लिखिए LIFO, LIFO ब्रैकेट में फुल फॉर्म, क्या फुल फॉर्म है LIFO का? लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट पॉइंट, the insertion operation of the stack is called as, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेशन को? पुश, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, कॉमा, whereas deletion operation on the stack is called as, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, पॉप ऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, both push and pop operations will be performed on top, underline the word top, on top of the stack. Both push and pop operation will be performed on top of the stack. लिखा। Next point, if the stack is full, comma, we cannot perform, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते? We cannot perform push operation on it, comma, the corresponding error
the corresponding error is called as, क्या बोलते हैं उस एरर को हम लोग? अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टैक ओवरफ्लो। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, if stack is empty, comma, we cannot perform pop operation on it, comma, the corresponding error is called as, डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टैक अंडरफ्लो। लिखा। एक लाइन छोड़ के लिखिए, एडीटी ऑफ स्टैक, एडीटी ऑफ स्टैक। अंदर लिखिए, बाय द वे एडीटी का फुल फॉर्म सबको याद रहेगा ना? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, बट उसको मोस्ट प्रोमिनेंटली एडीटी बोला जाता है, तो हम लोग लिखते समय भी एडीटी लिखेंगे, चलेगा। ओके, अच्छा, एडीटी ऑफ स्टैक लिखा। उसके अंदर लिखिए फर्स्ट वन, पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन लिखा। अंदर पहले वो लाइन लिखिए, लेट सिंगल कोट में ए बी दी स्टैक विथ साइज, सिंगल कोट में कैपिटल एन, विथ साइज एन, कॉमा, एंड सिंगल कोट में x is the element to be pushed, x is the element to be pushed। मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट बोलता हूं, let a be the stack with size n and x is the element to be pushed। नीचे पुश का एडिटिव लिखिए, if, मतलब if से लिखना चालू कर दीजिए, बोर्ड पे लिखा है। If top is equal to n minus 1, then print stack overflow, else top is equal to top plus 1 and a of top पे रखेंगे x को। Done? Second one, pop operation। अच्छा, अंदर लिखिए, लेट सिंगल कोट में ए बी दी स्टैक विथ साइज, सिंगल कोट में n, एंड बस पॉप का एडिटिव लिख दीजिए। इफ टॉप इक्वल टू n minus 1, देन प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो, एल्स x के अंदर a ऑफ टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1, जो बोर्ड पे लिखा है वो, एंड देन विल प्रिंट x एज डिलीटेड एलिमेंट।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था मेरा स्टैक का एडीटी। यार अगर मैं आज के लेक्चर का जिस्ट बताऊं तो आज मैंने दो मेन टॉपिक लिए। पहले डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स, इवन ऑनलाइन स्टूडेंट यू कैन गिव मी द आंसर। बिना देखे मुझे बताइए डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स है, कौन कौन से? अच्छा बिना देखे पूछा, सबने फटक से नीचे देख लिया। दो टाइप से कौन कौन से? प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव के दो टाइप से कौन कौन से? लीनियर नॉन लीनियर लीनियर एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर के दो टाइप से कौन कौन से? स्टैटिक Static and डायनामिक याद है सबको? डायनामिक, अच्छा नॉन लीनियर के दो एग्जांपल थे ट्रीज एंड बराबर, और मेरे स्टैक का एडीटी। इज दिस क्लियर? आज पहला लेक्चर है, आज हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट टाइम से पूरा लेक्चर, ठीक है।